तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले लेक्चर में एक डेमो क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था कंप्लीट एसएसटी का सिलेबस, ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों को जो है उसी एसएसटी में से एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। तो आज हम आप लोगों के बीच जो है हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग को बता दें जो हिस्ट्री यानी इतिहास, यानी हम हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक ना। इतिहास यानी इंग्लिश में हिस्ट्री इसको बोलते हैं। तो हिस्ट्री का हम आप लोगों को जो है क्लास 10th का क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। तो पूरा जो सिलेबस है पाठ्यक्रम उसकी जानकारी आप लोग को हम इस लेक्चर में देने वाले हैं, ठीक ना। या आप लोग को क्लास 10th में कितना इतिहास का कितना टॉपिक पढ़ना है, ठीक ना, और क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग को इतिहास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ कुछ तथ्य बता दे, जैसे कि हमारे माइंड में आएगा इतिहास किसे कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है, ठीक ना। इतिहास का परिभाषा क्या होता है, वैसे बहुत सारे बुक में लिखा होता है अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन करना यानी हमारे जो पास्ट है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास। लेकिन इतिहास का एक दिया गया जो परिभाषा है, ठीक ना, जो कि महत्वपूर्ण है, वो है आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, बीते हुए काल के, या काल यानी समय कह सकते हैं, बीते हुए समय के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, करना इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। चलिए, तो हमने ऐसा क्यों बोला, जो बीते हुए समय के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाएगा। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, यानी बीते हुए समय के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही हमने क्यों बोला, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो आपको बता दे, जैसे कि मान के चले एक दिन है, एक दिन में अनेकों घटना होते हैं, क्या होते हैं, अनेकों क्या होते हैं, घटनाएं होती है, रहती है। क्या मीडिया वाला क्या सभी घटनाओं का अध्ययन करवाता है हमको? क्या एक दिन में जितने भी बातें हुई है एक गांव के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर, क्या उन सारे को कवर करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं ना। जो महत्वपूर्ण होता है उसी को कवर करते हैं हम लोग। इसका मतलब एक दिन में बहुत सारे कार्य होते हैं, देश में विदेश में अलग अलग जगह, ठीक ना। तो जो महत्वपूर्ण होता है, जो टॉपिकल होता है, उसी को हम लोग कवर करते हैं। जो चीजें एक्चुअल में महत्वपूर्ण होता है घटना, हम हर एक घटना का तो अध्ययन करते नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए सारे घटना का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया बीते हुए समय के जो महत्वपूर्ण घटना है उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इतिहास। आप लोग को बता दे, जो इतिहास का जो पिता है, इतिहास का पिता, वो कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम के जो व्यक्ति है, इसको इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे और ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, इतिहास का जो पिता किसको कहा गया, हेरोडोटस को। अब हेरोडोटस जो है इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया, ये अपने लोग को पहले समझना जरूरी है। तो हेरोडोटस जो था इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया, ठीक ना। जैसे कि आप लोग अगर क्लास 10th में है तो अलग लेवल पे समझेंगे, ऐसे अगर हम कंप्लीटली देखा जाए तो इतिहास जो है, इतिहास को अलग अलग कालखंड का मतलब ये हो गया। तो इन्होंने जो है पहले क्या किया, पहला इतिहास जो है पाषाण कालीन इतिहास को बोला, पाषाण कालीन इतिहास, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं, यानी प्राक ऐतिहासिक काल। आप डायरेक्टली यही लिख लीजिए, पाषाण कालीन इतिहास, ठीक ना। दूसरा जो इतिहास था उसका नाम रखा गया आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, ठीक ना।
ऐतिहासिक काल, ठीक ना। अगर आध ऐतिहासिक काल नहीं लिखेंगे तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, आध ऐतिहासिक काल ठीक है वैसे, ठीक ना। अगर आध ऐतिहासिक काल नहीं लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं प्राचीन ऐतिहासिक काल। प्राचीन क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐतिहासिक क्या होगा काल। प्राचीन ऐतिहासिक काल में जैसे कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे अपने लोग, हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक ना, जैन, बौद्ध, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट आ जाएंगे जो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये जो ऐतिहासिक काल में है इसमें भी अलग अलग भाग बांटा गया, ठीक ना, ऐतिहासिक काल में भी अलग अलग भाग बांटा गया, ठीक ना। तो ऐतिहासिक काल में इसमें भी देखिए ऐतिहासिक काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, ठीक ना। पहला हो गया मध्यकालीन, मध्यकालीन ऐतिहासिक काल, ठीक ना, आधुनिक ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल, और थर्ड नंबर पे जाएंगे इसके अलावा तो मध्यकालीन, आधुनिक, इसके बाद आप आएंगे तो ब्रिटिश वगैरह आ जाएंगे, ब्रिटिश ऐतिहासिक काल, ब्रिटिश, ठीक ना। उसके बाद ब्रिटिश के बाद आ जाएंगे गांधी युग। चलिए तो ये सभी चीजें हैं, ठीक ना, मध्यकालीन, आधुनिक और ब्रिटिश काल यानी गांधी युग है, ठीक ना। तो आप लोग जैसे क्लास 10th में जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो क्या पाषाण काल अध्ययन करते हैं, नहीं, पाषाण काल अध्ययन नहीं करता। पाषाण काल में नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है, उसका अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास काल, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या महाजनपद, या इसमें क्या है महाजनपद, तो ये सब चीजें क्या हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में, नहीं। ये देखिए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं 11th में, और उसके बाद हम इसका अध्ययन करते हैं BA में। इसका जो अध्ययन है, इसका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, इसका अध्ययन आप लोग को बता दें, इसका अध्ययन हम लोग 6 to 8 के बुक में करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक ना। और 6 to 8 के बुक के बाद डायरेक्ट इसका अध्ययन करते हैं 12th में, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे तो ऐतिहासिक काल में जब आएंगे, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन, आधुनिक कालीन और ब्रिटिश एवं गांधी युग का जो इतिहास है, इसी इतिहास का जो अध्ययन है हम लोग कहाँ करेंगे, तो क्लास 9th और कहाँ करते हैं 9th और 10th में। वो भी क्लास 9th और 10th में इस इतिहास को भी दो भागों में बांटा गया। ये जो जितने भी इतिहास है आप लोग को ध्यान दें, ये जो जितने भी ऐतिहासिक काल है इसको क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया, ठीक ना। एक को कहा गया वर्ल्ड हिस्ट्री, एक को कहा गया इंडियन। तो आपको बता दें जैसे कि आप लोग 9th में पढ़ेंगे तो 9th में टोटली क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक ना। और अगर 10th में जाते हैं आप लोग तो 10th में क्या है, वर्ल्ड है और इंडियन है, वर्ल्ड और इंडियन दोनों हिस्ट्री है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो अभी आप लोग को ये पता चला जो ऐतिहासिक काल के बारे में, पहले इतिहास के बारे में ध्यान देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, बीते हुए समय के महत्वपूर्ण घटनाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इसके पिता हेरोडोटस था, ठीक ना। आगे अगर ध्यान देंगे तो इतिहास को इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा, पहले पाषाण कालीन इतिहास, दूसरा आद ऐतिहासिक जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं, प्राचीन इतिहास काल में ये सब टॉपिक है, पाषाण काल में बहुत सारे टॉपिक है, ठीक ना। उसके बाद आ जाएंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन, आधुनिक एवं मध्य, ब्रिटिश एवं गांधी युग, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस सब में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी है जो कि क्लास 9th में है, ठीक ना, और इंडियन हिस्ट्री भी है जो कि क्लास 10th में इंडियन और वर्ल्ड दोनों हिस्ट्री है, ठीक ना। तो क्लास 10th में अगर बात करें जाए तो ये 10th का सिलेबस है, ये किसका है, ये 10th का है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे क्या क्लास 10th में हमको इसमें से कितना टॉपिक पढ़ना है, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसका भी वर्ल्ड और इंडियन का पूरा कंप्लीट नहीं, जितना टॉपिक पढ़ना है उसी टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो आते हैं फटाफट से अपने लोग क्लास 10th पे, ठीक है। क्लास 10th और पाठ्यक्रम, ठीक ना। तो क्लास 10th के पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे कि हमको क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 10th में आप पढ़ेंगे जैसे कि अकॉर्डिंग टू SCERT बुक के अकॉर्डिंग, SCERT बुक पढ़ना है आपको क्लास 10th का। कौन सा, SCERT, ठीक ना, याद रखना है, जो कि बिहार बोर्ड का बुक होता है, ऑथेंटिक बुक होता है, 100% क्वेश्चन इसी से आता है। 20 मार्क जैसे कि पूछेगा
इसमें फुल जो होता है, फुल 20 मार्क का क्वेश्चन आता है इस बुक से, ठीक ना, याद रखना है, ठीक ना, जो कि आपको एक पिछले लेक्चर में बताए हुए थे। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम देखेंगे, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 1 का नाम है आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर 1 का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में आप इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करेंगे और आते आगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग। पहले पढ़ेंगे फ्रांसीसी, क्या पढ़ेंगे? क्रांति, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से पहले पढ़ेंगे इंग्लैंड की, उसके बाद इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। इसके बाद ध्यान देंगे इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक ना। इसके अलावा अन्य जैसे कि यूनान, रूस, ठीक ना, अलग अलग जैसे कि ऑस्ट्रिया, ठीक ना, पर्सा, और जितने भी अलग अलग देश है उन सभी देशों के बारे में अपने लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का नाम हो जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चैप्टर 1 में ये सभी टॉपिक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य टॉपिक भी होगा, उसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2 में, यानी चैप्टर 2। ये तो एक चैप्टर हो गया। अब दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद में बहुत सारे ऐसे समाजवादी विचारक होंगे जो कि जन्म लेंगे, ठीक ना। इसमें औद्योगिक क्रांति वगैरह होगा। तो समाजवाद एवं साम्यवाद में आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले आ जाएगा कौन? ध्यान देंगे आप लोग तो रूसी क्रांति आ जाएगा, रूसी क्रांति, क्योंकि समाजवाद की जो शुरुआत हुआ है रूसी क्रांति से प्रारंभ हुआ है, ठीक ना। तो मेनली इसमें रूसी क्रांति पढ़ेंगे। रूसी क्रांति भी अलग अलग चरण में हुआ है, ठीक ना। 1900 एक बार फरवरी 1917 में हुआ था, एक बार नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ है, ठीक ना। तो रूसी क्रांति भी 2 कार्यकाल में हुआ है। इसके अलावा समाजवाद एवं साम्यवाद में और भी जो भी टॉपिक होगा उन टॉपिक को चैप्टर 2 में हम लोग क्या करेंगे? कवर करने वाले हैं। आई होप कि चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब आप लोग ध्यान देंगे तो चैप्टर 3, 4 के बारे में देखते हैं, अगला चैप्टर के बारे में ध्यान देंगे तो चैप्टर 3 के बारे में देखते हैं। देखिए चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में आप लोग ध्यान देंगे तो चैप्टर 3 में है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आप लोग ध्यान देंगे हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, तो हिंद चीन के अंतर्गत बहुत सारे देश आते थे। हिंद और चीन यानी भारत और चीन के मध्य जो देश आता था, भारत और चीन के अंतर्गत कुछ ऐसे देश आते थे वाले देश, ठीक ना। तो हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन देश आता था? जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, ठीक ना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, उसके बाद अन्नाम और अनेक देश आते थे इत्यादि। जैसे कि ये सभी देश है, इन सभी देशों के बारे में इन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इन सभी देशों में भी क्या हुआ था? फ्रांस और अमेरिका अपना उपनिवेश वगैरह भेजा हुआ था, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक ना, एक करके, ठीक ना। कैसे वियतनाम एक छोटा सा देश अमेरिका जैसे बड़े देशों को क्या कर दिया? मात दे दिया। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे इन सभी देशों को क्या करवा दिया जाएगा, आगे जाकर के फ्रीडम मिल जाएगा इन सभी देशों को। तो चैप्टर 3 में ये टॉपिक को हम लोग को क्या करना है? कवर करना है। हम लोग चैप्टर 4 आएंगे तो चैप्टर 4 में हमको क्या पढ़ना है? ध्यान देंगे तो चैप्टर 4 में हमको पढ़ना है क्या? तो आप लोग बताइए। चैप्टर 4 आप लोग के लिए फेवरेट इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री। 3 चैप्टर में तो आप लोग भारत से बाहर वाले इतिहास को पढ़े, तो इंडियन में आ जाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद, ठीक ना।
तो भारत में राष्ट्रवाद में हम लोग क्या करेंगे, 1915 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का क्या पढ़ेंगे, इतिहास, जिसमें आपको पता चलेगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए। गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी ने आंदोलन कौन कौन सा शुरू किया, तो पहले तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, याद रखना है, कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया, अधिवेशन में भाग लिया, याद रखना है। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को तो बेचारा भारत आए हैं और 1916 में ही लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग ले लिया। और 1916 में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामचंद्र शुक्ल चच्चा, ठीक ना। तो रामचंद्र शुक्ल चच्चा जो है उसी ने इसको मतलब क्या किया, गांधी जी को इनहेंस करने की कोशिश किया। लेकिन गांधी जी भाई अफ्रीका से नाम कमा करके आया हुआ था, तो भाई रामचंद्र शुक्ल चच्चा का नहीं सुना। तो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल चच्चा गया किसके पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आग्रह किया क्या, तो भाई बिहार के जो चंपारण में जो है समस्या जो है नीले मजदूर का, उस समस्या का निपटारा किया जाए। तो राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है गांधी जी से अनुरोध किए, गांधी जी चलिए हमारे बिहार में आइए, ठीक ना। और गांधी जी बिहार आए और एक पुंडलिक जी नाम के व्यक्ति थे, उनके आश्रम में रहे, ठीक ना। और बिहार के लोगों का समस्या को सुना और 1917 में, याद रखना है आप लोग को, 1917 ईस्वी में 17 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया, सत्याग्रह, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह में मजदूरों को क्या किया, बहुत ही हेल्प मिला, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह में जो है मजदूर को क्या मिला, बहुत ही हेल्प मिला, ठीक ना। तो उसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, उसके बाद 1918 ईस्वी में, ठीक ना, इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद मिल मजदूर जो था उसका कहानी वगैरह सुना, ठीक ना। अहमदाबाद मिल मजदूर जो था उसके कहानी को सुन करके उसके कहानी को क्या किया, का निपटारा किया, ठीक ना। अहमदाबाद मिल मजदूर जो था उसके कहानी का क्या किया, निपटारा किया, ठीक ना। इसी में एक और देखेंगे तो खेरा सत्याग्रह आ जाता है 1918 ईस्वी में ही, खेरा सत्याग्रह, ठीक ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ध्यान देंगे 1919 में आगे ध्यान देंगे तो रॉलट एक्ट का विरोध करेगा, रॉलट एक्ट का क्या करेगा, गांधी जी द्वारा विरोध होगा, ठीक है। आगे ध्यान देंगे तो 1920 ईस्वी के प्रारंभ में, 1920 के प्रारंभ में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करेगा, खिलाफत आंदोलन, ठीक ना, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उसके बाद ध्यान देंगे, डेट याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना, 1920 ईस्वी में ही एक देशव्यापी असहयोग क्या करेंगे, आंदोलन, गांधी जी, ठीक ना। उसके बाद ध्यान देंगे 1900 फिर ध्यान देंगे तो 1930 ईस्वी में क्या करेंगे, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा और इसी से प्रारंभ होगा सविनय अवज्ञ आंदोलन। देखिए ये सभी आंदोलन करने के पश्चात ही अंग्रेजवा चोट्टा था, वो बात नहीं मानने के लिए तैयार था, ठीक ना। तो बात नहीं मानने के लिए तैयार था, तो आप लोग ध्यान देंगे 1942 ईस्वी में, ठीक ना, गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, ठीक ना, और कहा भाई भारत छोड़ो अंग्रेजवा, ठीक ना, तुम लोग चोट्टा है, ठीक ना। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किया। देख लीजिए महात्मा गांधी के हेटर्स लोग, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए सारे काम तो महात्मा गांधी बेचारा सबका नेतृत्व करते आया है, ठीक ना। तो इसीलिए याद रखना है, लड़ाई जो होता है हाथ पैर से नहीं जीता जाता, लड़ाई दिमाग से जीता जाता है, ये बात ध्यान देंगे आप लोग, ठीक ना। लड़ाई जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, दिमाग का यूज करना पड़ता है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, सर्कस में देखते होंगे शेर को नाचते हुए, तो शेर क्यों नाचता है सर्कस में, क्योंकि उसको नचाया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए ध्यान देंगे आप लोग, तो अपने माइंड को बढ़ाइए, ठीक ना, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक ना, पढ़िए, पढ़ करके बढ़िया डिग्री लीजिए, ठीक ना, वकील वगैरह बनिए, ठीक ना। और उसके बाद अपना
रोल दिखाइए, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया। चलिए तो ये तो था भारत में राष्ट्रवाद की कहानी। तो चैप्टर 3 और 4 आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आते हैं हम लोग चैप्टर 5 की ओर। चैप्टर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 5, चैप्टर 5 में आप लोग क्या पढ़ने वाले बताइए? तो चैप्टर 5 में जब भारत में राष्ट्रवाद हो जाएगा तो भारत में अर्थव्यवस्था एवं और आजीविका के का सबसे बड़ा समस्या आएगा। क्या? अर्थव्यवस्था एवं, या एवं या और लिखा रहता है कहीं कहीं पे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान देंगे तो अर्थव्यवस्था और ही कह देते हैं आप लोग को, और आजीविका, आजीविका, ठीक ना। इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे जो भारत में अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हुआ है और आजीविका लोगों का कैसे विकसित होता है, ठीक ना। उसके बाद चैप्टर 6 में अपने लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में अपने आप पढ़ेंगे शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक ना। शहरीकरण एवं शहरी क्या पढ़ेंगे? जीवन, ठीक है। जिससे पता चलेगा कि कौन कौन से शहर जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, डेवलप वगैरह किया था, ठीक ना। उसके बाद चैप्टर 7 आएंगे। चैप्टर 7 में पढ़ेंगे अपना व्यापार एवं भूमंडलीकरण। क्या पढ़ेंगे? तो चैप्टर 7 में व्यापार एवं क्या पढ़ेंगे? भूमंडलीकरण, ठीक ना। व्यापार और भूमंडलीकरण, ठीक ना। इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्यापार एवं भूमंडलीकरण, ठीक ना। उसके बाद चैप्टर 8 आएंगे। चैप्टर 8 में अपने लोग पढ़ेंगे प्रेस की संस्कृति, ठीक ना। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस की संस्कृति, प्रेस एवं संस्कृति में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न किया, ठीक ना। तो प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कैसे बंगाली अखबार, ठीक ना, उर्दू अखबार, ठीक ना, गुजराती अखबार, मराठी अखबार सब जो है हमारे राष्ट्रवाद के में क्या हुआ, सहायक सिद्ध हुए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर को हमने आपको समझा दिया है, ठीक ना। ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान दीजिए स्टार्टिंग से, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पहले आपको इतिहास का सिलेबस बताया था, ठीक ना। इतिहास के बारे में बताया, जो बीते हुए घटनाओं के जो संश्लेषित अध्ययन होता है, यानी महत्वपूर्ण घटना होता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास। इसके पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास को हेरोडोटस ने अलग अलग कालखंडों में बांटा। पाषाणकालीन इतिहास, पाषाणकालीन इतिहास 11th और BA में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक ना, जो कि अलग अलग पाषाण काल के बारे में उसमें पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल जिसमें हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध एवं महाजनपद, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सारी सभ्यताओं के बारे में 6 से 8वां और 12वीं की किताब में पढ़ेंगे, ठीक ना। आगे बढ़े इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन, आधुनिककालीन, ब्रिटिश एवं गांधीकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th में ओनली वन क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसमें फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति वगैरह पढ़ते हैं अपने लोग। जर्मनी में नाजीवाद एवं फांसीवाद पढ़ते हैं 9th में। और 10th में जब आते हैं, क्लास 10th में जब आते हैं, तो क्लास 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और इंडियन हिस्ट्री भी है। इंडियन हिस्ट्री में से भारत में राष्ट्रवाद है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आप पाठ्यक्रम में देखेंगे तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में आप फ्रांसीसी क्रांति, इटली, जर्मनी का एकीकरण, यूनान, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ऐसे देशों का क्या देखे हैं अपने लोग, एकीकरण के बारे में देखेंगे। चैप्टर 2 में देखे हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसमें रूसी क्रांति का चर्चा है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे अपने लोग, चैप्टर 3 में आएंगे। चैप्टर 3 में क्या है, चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। सॉरी हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एवं अन्नाम के क्रांति के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 4 में क्या था, तो चैप्टर 4 में बताइए दिए जो ये सब चीजें पढ़ना है, ठीक ना, भारत में राष्ट्रवाद है, ठीक ना। आगे देखेंगे चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। जो जब ये लोग सभी देश राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा तो इसका अर्थव्यवस्था एवं आजीविका कैसे चलेगा। चैप्टर 6 में शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक ना। चैप्टर 7 में व्यापार एवं भूमंडलीकरण, व्यापार एवं भूमंडलीकरण द्वारा पूरा दुनिया का खोज किया गया, ठीक ना, अलग अलग देशों का, ठीक ना। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति जो है राष्ट्रवाद में कैसे सहायक हुआ, वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको क्लास 10th हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।